बड़ी खबर आ रही है जब किसान यूनियन के तमाम संगठनों ने 13 फरवरी आने वाली 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि एमएसपी पे और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के संदर्भ में ये लोग दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का आवास घेरने की तैयारी में हैं गुपचुप तरीके से, और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को इस बात की जानकारी हो गई थी और इस कारण से यहाँ की पुलिस ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं और साथ में कील और कंक्रीट भी बिछाई गई है जिससे कि किसान दिल्ली राजधानी में प्रवेश ना कर सके। वहीं अभी हम आपकी बात कराते हैं डीसीपी महोदय से अम्बाला के, जो बता रहे हैं कि उनका प्रयास ये है कि वो किसान नेताओं को समझाएंगे कि दिल्ली राजधानी ना जा करके यहीं पे वो बात कर लें। वहीं अभी की अपडेट के अनुसार किसान नेताओं को बुलाया है, भारत सरकार की तरफ से ऑफर आया है कि किसान नेताओं को बुला लिया जाए बातचीत के लिए। कल 12 तारीख को 13 फरवरी को कूच का ऐलान किया गया है जिसमें कृषि मंत्री तक शामिल होने वाले हैं। आपको एक बात और बताते चलें कि संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि सबसे बड़ा संगठन है किसान यूनियन का, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहा है, जबकि उसने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा और दिल्ली पुलिस के टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को कूच का ऐलान किया है। वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं होगा। उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हनन मोल्लाह ने बताया कि ऑल इंडिया किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा दल है और हम इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद किसान मोर्चा से कुछ दल स्प्लेंडर हो गए थे और ये प्रोटेस्ट उन्होंने ही बुलाया। हर किसी को प्रदर्शन का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया तो सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे और वायदा किया था कि एमएसपी और बिजली दरों कर्ज माफी पर बात करेंगे, लेकिन 2 साल से वो लोग प्रयास कर रहे हैं। केवल केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ बात करने आ जाते हैं और सरकार का सिर्फ नाटक है, कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप इस बारे में नहीं लिया गया। आपको बताते चले सूत्रों की अगर माने तो कल 12 फरवरी को इन लोगों की किसान नेताओं की बैठक भी हो सकता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए हुई। सरकार ने खुद ऑफर किया बातचीत के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर को यह पत्र भेजा गया है। 12 फरवरी की शाम 5 बजे चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम भाग लेने वाली है। आपको बताते चलेंगे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के हवाले से खबर आई है कि केंद्र ने उनकी मांगों पर चर्चा के लिए उन्हें 12 फरवरी को आमंत्रित किया है। किसान नेता ने चंडीगढ़ में बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करने वाला पत्र भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको बताते चलें कि किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर के है और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के। इसमें 200 से अधिक किसान संगठन बराबर शामिल हैं। आपको पता चले कि 8 फरवरी को भी तीनों मंत्री पहुंचे थे चंडीगढ़ और किसानों के साथ बैठक करी। उस बैठक का समन्वयन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया था, जिन्होंने कहा था कि अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस करने पर आम सहमति बन गई है। बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग का जबरदस्त इंतजाम किया गया है जिससे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में किसान आकर के यहाँ पे कोई प्रदर्शन ना करें, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव सामने खड़े हुए हैं और ऐसे वक्त किसान नेताओं का इस प्रकार से प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करने का ऐलान करना अपने आप में प्रशासन के हाथ पांव फुला देने वाला है। अभी आपको बता चले कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के गीता कॉलोनी में कल ही देर शाम आंसू गैस के गोले छोड़कर
प्रैक्टिस करी थी पुलिस ने, क्योंकि पुलिस अगर प्रोटेस्ट हुआ तो किस प्रकार से रोकेंगे। उसके बाद आसपास के 3-4 किलोमीटर की रेंज में जो लोग थे उनकी आंखों में जलन होने लगी, उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगी, इस प्रकार की भी परेशानियां हुई थी। कल शाम को देर शाम करीबन 6:30 बजे 15 पुलिसकर्मी करीबन इस प्रैक्टिस के लिए गए थे और उसके बाद आधे घंटे रुक करके इस तरह की प्रैक्टिस करके धुएं वाले गोले छोड़ करके वहां चले गए थे, जिसके बाद आसपास की क्षेत्रीय जनता को सांस लेने में और आंखों में जलन की शिकायतें भी सामने आई हैं। बड़ी खबर। अनिल, क्या हुआ था? सर यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास ना पुलिस की गाड़ियां आई थी 4-5, तो उन्होंने फायरिंग की थी, मतलब मिसाइल दागी थी, आंसू गैस का ट्रायल करा था, अब पता नहीं क्या करा था, उससे ना पटाखों जैसी आवाज आ रही थी। पर यहाँ पर क्या हुआ, उसके 6:30 बजे के आधे एक घंटे के बाद ही सबके आंखों में आंसू आने लगे, आंखों में जलन हो रही है और सांस नहीं ली जा रही ढंग से। तो आप यही खेतों में रहते हैं? हाँ सर, हम यहाँ खेतों में रहते हैं। अच्छा, ये कितनी पुलिस आई थी यहाँ पर कम से कम होंगे 15 के आसपास लोग थे और 4-5 गाड़ियाँ। कितने फायर टांगे थे इन्होंने कम 40 के 50 के आसपास फाड़े थे। अच्छा, लोगों को काफी दिक्कत हुई होगी यार? सर सबको दिक्कत हो रही है और उल्टियाँ भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने सांस नहीं ली जा रही इसी मारे। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर 700 से 800 लोग के आसपास रहते हैं सर। तो ये सब लोग अभी यही है, चले गए? सर यहीं पर ही है सब लोग, खेतों के अंदर ही है। बहुत ज्यादा आंखों में जलन, रास्ते में सभी लोग रुके हुए थे तो सब कहने लगे आपकी आंखों में भी जलन हो रही है। मैं कि बहुत ही ज्यादा हो रही है। मैं तो ये समझ रहा था कोई पेंट वेंट हो रहा है, जैसे नाले पे से निकला तो लगा कि मिर्ची सी लगी आंखों में बहुत ही ज्यादा। फिर ऊपर जो चढ़ा हाईवे पे तो सब लोग रुके हुए थे, ट्रैफिक पूरा रुका हुआ था, तो सभी लोग ये कह रहे थे आंखों में बहुत ही, जितना आगे बढ़ रहे हैं ना दरियागंज की तरफ को उतनी ही ज्यादा। मैं तो वापसी बैग लेके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ जमुना पे। आपका पूरा नाम? मोहम्मद जुनैद। किसान आंदोलन के चलते हुए हमने यहाँ पे बॉर्डर सील कर दिया है, शंभू बॉर्डर को, और यहाँ पे जो है फोर्सेस तैनात है हमारी, और हमारे साथ आरएफ की फोर्सेस भी रहेगी। और हम उनको तो जब भी वो आएंगे तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इससे आगे ना जाएं, और बेसिकली उनको कोई परमिशन नहीं मिली इस चीज़ के लिए, और हम यही चाहेंगे कि वो पीसफुली उसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वापस चले जाएं।